नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट जिसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और हम इससे पैसे कमाना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वेल फ्रेंड्स, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे या फिर बेचे जाते हैं। जब किसी कंपनी के स्टॉक हम खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, बट वो हिस्सा बहुत ही मामूली होता है। बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वह पार्टिकुलर हिस्सा होता है जिसे हम खरीदते या फिर बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर दो प्रकार से खरीदे या फिर बेचे जाते हैं। पहला होता है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। आईपीओ में कंपनी खुद अपने शेयर लोगों को बेचती है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो वह अपना आईपीओ लॉन्च करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका प्रदान करती है। इस प्रकार से कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड मिल जाता है और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। दूसरा, जब इन्वेस्टर कंपनी द्वारा खरीदे गए शेयर से मुनाफा कमा लेते हैं और उन्हें अब लगता है कि शेयर ऊपर नहीं जाएगा तो वह शेयर को बेच देते हैं। इस प्रकार शेयर दूसरी बार भी बिक जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब बात करते हैं कि हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में हम दो तरह से पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्टिंग करके और ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टिंग करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चलिए समझते हैं। इन्वेस्टिंग में हम किसी कंपनी के शेयर खरीद कर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। वह लॉन्ग टर्म समय 1 साल, 2 साल, 10 साल और 20 साल भी हो सकता है। इन्वेस्टिंग हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करके की जाती है, टिप्स लेकर नहीं, वरना आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। हमारे स्क्रीन के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खुला हुआ है जिसका करंट प्राइस 2024 में ये लगभग 3000 के समथिंग है, जिसका हाईएस्ट है, इसका हाई पे। हमने बोला था आपको कि इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में की जाती है। लॉन्ग टर्म में लगभग वही 20 ईयर या 20 ईयर, 10 ईयर तो मिनिमम मान के ही रखो, ठीक है। तो 10 ईयर बैक या फिर 20 ईयर बैक इसका हम देखते हैं प्राइस कितना था। 20 ईयर बैक इसका प्राइस, अरे लॉन्चिंग टाइम में इसका प्राइस लगभग रहा था कोई 30 रुपीज, 18 टू 30 रुपीज या 20 रुपीज। और प्रेजेंट टाइम में इसका जो है प्राइस 3000 चल रहा है। तो सोचिए, आपका अगर 20 या 30 रुपए लगाया होता, वो 30 रुपए आज आपका जो है ये बन गया होता 3000 रुपए। सोचिए, जितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। देखिए, ये होती है पावर इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली ट्रेडिंग में होल्डिंग्स हम कम समय के लिए करते हैं। वो समय 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1-2 घंटे, 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड्स भी हो सकता है। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन। बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे में हम कोई भी स्टॉक एक दिन में उठाकर उसी दिन हमको बेचना होता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको ब्रोकर की तरफ से मार्जिन भी मिलता है। उस मार्जिन को यूज करके हम कम पैसों में भी ज्यादा सामान उठा सकते हैं। हम 100 रुपए यूज करके 1000 रुपए तक का माल उठा सकते हैं। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी ट्रेडिंग होती है स्कैल्पिंग। इसमें ट्रेड कुछ मिनटों के लिए की जाती है। कुछ मिनटों में जब हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हम उस ट्रेड से निकल आते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। थर्ड इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें हम कुछ महीनों तक ट्रेड को होल्ड करते हैं या फिर 1 हफ्ता भी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। सबसे लास्ट जो है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अधिकांश पीपल
इसी प्रकार की ट्रेडिंग में ट्रैप होते हैं। यह गेम चेंजर है। इसमें आपका 100 रुपए 1 लाख रुपए भी बन सकता है और आपका 1 लाख रुपए को जीरो होने में देर भी नहीं लगती है। सबसे खतरनाक ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस होती है। बात करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। इन्वेस्टिंग में कैपिटल ज्यादा यूज होती है। कहने का मतलब यह है कि जितने का शेयर होगा हमको उतनी कैपिटल यूज करनी पड़ेगी। कंपैरिजन टू ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग में ज्यादा कैपिटल यूज होती है। सेकंड, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जो है हमको क्विक रिजल्ट नहीं मिलता है, हमको इसके लिए 10 से 20 साल का वेट करना पड़ता है। थर्ड इज लो रिस्क, में रिस्क बहुत ही कम होता है। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग की है तो फिर आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। फोर्थ नंबर इज नो लीवरेज, इंट्राडे ट्रेडिंग में लीवरेज मिलती है। हमारे ब्रोकर की तरफ से हमको लीवरेज के रूप में कुछ फंड मिल जाता है जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग में ये नहीं होता। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के की पॉइंट्स के बारे में। तो ये जस्ट इन्वेस्टिंग के अपोजिट होते हैं। इसमें कैपिटल बहुत ही कम यूज होती है। और सेकंड, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है। शॉर्ट टर्म मींस ये महीने तक की ट्रेड भी हो सकती है, कुछ मिनटों की भी ट्रेड हो सकती है, कुछ सेकंड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड इज वेरी रिस्क, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। फोर्थ नंबर इज लेवरेज, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर की तरफ से आपकी जितनी मार्जिन होगी उसी हिसाब से आपको लेवरेज भी मिल जाती है जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।